नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो 4 पारियों के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, उसकी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर का डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन, जिसके इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी क्लास 9th की राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा से हूबहू लाइनों से क्वेश्चन बन के आए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाला है। अगर आपने क्लास 10th का मैंने एक डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो बना रखा है चारों पारियों का, अगर आपने नहीं देखा है तो इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन हूबहू उस बुक से कई क्वेश्चन आए हैं, तो आप वो देख लें, मेरे चैनल पे डले हुए हैं। तो चलिए साथियों, बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चनों के बारे में। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है आपका हरिमोहन माथुर करौली, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरिमोहन माथुर का संबंध था बूंदी से, उन्होंने बूंदी लोक परिषद की स्थापना की थी। नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपका मथुरादास माथुर मारवाड़, ठीक है। ऑप्शन डी है आपका गोपीलाल यादव भरतपुर, बिल्कुल ठीक है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। तो आपको प्रजामंडल आंदोलन के अंदर इसके अंदर करौली के बारे में यहाँ दे रखा है साफ साफ, यही गलत था उसके अंदर, क्योंकि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीवी लाल शर्मा और मान सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1938 के अंदर। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो आपको इस बुक के अंदर भरतपुर जन आंदोलन के अंदर दे रखा है साफ साफ, पहली नीचे की जो आपकी पैराग्राफ की लाइन है, 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यही क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भरतपुर में ना होकर कहाँ हुई थी? रेवाड़ी के अंदर। ये फैक्ट ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो आपको जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम ईडन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो इस बुक के अंदर आपको पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति के समय के आपको दे रखे हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है, ध्यान रखनी है। आपको जयपुर का पूछा था, तो जयपुर का था ईडन, ये तो करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको सारों के देखने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं अपन एक एक करके। कोटा का बर्टन, जोधपुर का मैकमेसन, भरतपुर का मॉरिसन, उदयपुर का सावर्स और सिरोही का जेडी हॉल। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, कई बार पूछा जाता है। अगर आपको पूछे 1857 की क्रांति में एजीजी कौन था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो इसी बुक के अंदर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन दे रखा है बहुत अच्छे से, जिसके अंदर देखो आपको यहाँ नीचे लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का योगदान दिलाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र, ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ये फैक्ट पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे नीचे और लिखा हुआ है, प्रताप ने बिजोलिया किसान आंदोलन का समाचार देने के स्थायी स्तंभ को खोल दिया। इस प्रचार के कारण आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन था वो मध्य आकर्षक हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनारस षड्यंत्र। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो इस बुक के अंदर आपको कुंवर प्रताप सिंह बारट के बारे में लिखा हुआ है। आपको नीचे एक सीधी सीधी पैराग्राफ में लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी कि प्रताप सिंह बारट को बनारस हत्याकांड, ठीक है।
तो बनारस हत्याकांड से ही इनका संबंध था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इनको कौन सी जेल में रखा गया था, तो वो रखा गया था बरेली की जेल में। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बरेली केंद्रीय कारागार में इनको रखा गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये फैक्ट ध्यान रखना है। और इनके पिता का नाम क्या था, केसरी सिंह बारट, और चाचा का नाम क्या था, जोरावर सिंह बारट, जो कभी पकड़ में नहीं आए थे, वैरागी के वेश में रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबोधित करने के लिए लिखा था, तो ये लिखा था फतेह सिंह के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। केसरी सिंह बारट के अंदर यहाँ नीचे साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए रोकने के लिए उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करने हेतु चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोठे लिखे थे। किसने, केसरी सिंह बारट ने। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बात करें केसरी सिंह बारट की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था आपका, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, और इनकी कर्म भूमि कहाँ थी, कोटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया, तो ये पराजित किया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो इस बुक के अंदर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 8 सितंबर 1857 के अंदर आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों ने आपके संयुक्त सेना जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। ठीक है, तो यहाँ आहुआ के ठाकुर लिखा हुआ, तो आहुआ के ठाकुर कौन थे, खुशहाल सिंह। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था, तो चौरी कर किसने लगाया था, बिजोलिया ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आपको इस बुक के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1903 के अंदर राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया चौरी कर नाम से कर लगा दिया। ये फैक्ट यहीं से पूछा गया है। लेकिन आपको एक इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि 1906 के अंदर आपके पृथ्वी सिंह थे, उन्होंने क्या लगाया था, तलवार बंदाई कर लगा दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तलवार बंदाई किसने लगाया था, तो वो लगाया था आपके पृथ्वी सिंह ने। और चौरी कर किसने लगाया था, तो वो लगाया था कृष्ण सिंह ने। ये कई बार पूछा जाता है। बिजोलिया राजस्थान का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो आपके सर्वाधिक टाइम के लिए रहा, यह भी फैक्ट पूछा जाता है। अगर बात करें बिजोलिया कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1897 के अंदर। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और बात करें बिजोलिया के अंदर आपकी जांच एजेंसी के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था, तो बिंदुलाल भट्टाचार्य किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, और उसके बाद में विजय सिंह पथिक इसके साथ जुड़ गए थे। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, किसकी स्थापना की थी, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो आपको इस बुक के अंदर आपको जयपुर जन आंदोलन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको नीचे एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी कि सेठ जमनालाल बजाज इनको रिहा कर दिया गया, और जिसमें आपके 1939 ईस्वी के अंदर दोनों पक्षों में समझौता हो गया और प्रजामंडल को मान्यता मिल गई। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, तो 1931 में कपूर चंद पाटनी ने कर दी थी। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया, तो इसका राइट आंसर आपका आहुआ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब क्रांतिकारी पाली से आहुआ पहुंचे तो वहाँ पे आहुआ एक पाली का गांव था, ठाकुर खुशहाल सिंह ने सेवा दी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। तो किस ठिकाने पे आपका, तो आहुआ में आपके ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उन्होंने नेतृत्व किया था आपके क्रांतिकारियों का। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक कार्यकर्ताओं संबंधित रियासत आपको सुमिलित नहीं है, ये बताना है। देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ए है आपका मीठालाल व्यास जैसलमेर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है आपका भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध किसके साथ था, बांसवाड़ा के साथ। ठीक है, किसके साथ था, बांसवाड़ा। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। किशन लाल जोशी ऑप्शन सी में
भरतपुर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है आपका पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर, बिल्कुल ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। यहाँ पे आपको अन्य राज्यों के जन आंदोलन दे रखे हैं, तो वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले लिखा हुआ बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। इसके अलावा आपको और भी फैक्ट ध्यान रखने हैं। डूंगरपुर के भोगीलाल पांडे, हरदेव जोशी, ठीक है, और गौरी शंकर आचार्य और शिवलाल कोटड़िया, भीखाभाई भील। इसके अलावा बात करें प्रतापगढ़ तो आपके अमृतलाल चुन्नीलाल। ध्यान रखना आपको, ये फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं। सिरोही के गोकुलभाई भट्ट, ठीक है। ये सारे प्रजामंडलों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कई बार ये फैक्ट पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो उस टाइम बीकानेर के राजा कौन थे? सरदार सिंह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। आपको इस बुक के अंदर राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासकों के नाम दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। आपको इसके अंदर बीकानेर रियासत की बात हुई थी, तो बीकानेर के कौन थे? आपके सरदार सिंह। ये आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। इसके अलावा आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं अपन कोटा रियासत की। तो राम सिंह थे, जोधपुर के तखत सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, सिरोही के शिव सिंह थे, धौलपुर के भगवंत सिंह थे, और अगर बात कर लेते हैं करौली की तो मदन पाल थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन टोंक, तो टोंक के थे नवाब वजीरुद्दौला, ठीक है, और बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के उदय सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के इस टेबल से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरा तल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरी देवी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे नीचे एक लाइन नजर आ रही होगी, सेम की सेम हूबहू लाइन उठ के आई है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपका कि किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में जाट महिलाओं ने एक किया, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हूबहू इस लाइन से उठकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको इससे ये पता चल जाना चाहिए कि इस किताब की अहमियत क्या है, ठीक है। तो साथियों, इस तरीके से अपन ने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर जो भी आपके हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे, वो आपके 9th क्लास से कौन कौन से क्वेश्चन थे वो अपन ने देखे हैं। अगर आपने 10th क्लास के आर्ट और कल्चर साथ में हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने सारे क्वेश्चनों को डिस्क्राइब किया है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।